हेलो, राम राम सभी को नमस्कार। और हमारा ज्योग्राफी के सिर्फ 2 चैप्टर बाकी हैं, 7th चैप्टर और 8th चैप्टर। हमारी जो है एनसीईआरटी की हिस्ट्री जो कंप्लीट हमने पहले करवा दी है, आज या फिर आज शाम तक आपको ज्योग्राफी भी कंप्लीट हो जाएगी। हमारा सिर्फ एक चैप्टर बचेगा जो हम कल करवा देंगे, जलवायु वाला। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हमारा चैप्टर 7, जिसमें हमें पता चलेगा हमारे देश के बारे में, हमारे देश की भौगोलिक स्थिति कैसी है, और हमारे देश की जो है नदियाँ या फिर नगर, ये सब के बारे में कि हमारा भौगोलिक विस्तार हमारे देश का किस प्रकार है, किस तरह से हमारा देश फैला हुआ है, किस दिशा में है, हमारे देश के पड़ोसी देश कौन से हैं, कौन से जो है कितने क्षेत्र में या फिर कितनी सीमाओं की तरफ पानी है, कौन सी सीमा की तरफ जो है पहाड़ हैं। इन सब के बारे में, हमारे देश के बारे में पता चलेगा कि हमारे देश के चारों तरफ क्या है, क्या स्थिति है, और हमारे देश के अंदर हमारा देश कैसा है, कौन सी नदियाँ हमारे देश के मध्य से गुजरती हैं, कौन सी रेखाएं जो है हमारे देश को जो है भारत देश को टच करते हुए जाती है या फिर इसके मध्य से गुजरती हैं। तो हम हमारी स्थिति के बारे में पता लगाएंगे, हमारे भारत देश की स्थिति के बारे में। तो चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमारी वही बात की हमारी वीडियो को जो है आप देख करके लाइक करते हुए जाना, और जो है नए जुड़ते हैं जो बच्चे, उनको रोज़ाना नई वीडियो मिलने वाली हैं, तो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और आगे चलेंगे हम। भारत जो है बहुत बड़े भौगोलिक विस्तार वाला देश है, यानी भौगोलिक विस्तार के बारे में आज हम जानने वाले हैं। उत्तर दिशा में, यानी कि हमारे देश जो है इस तरह से कुछ है, ये हमारा देश की उत्तर दिशा। तो उत्तर में क्या है, हिमालय शिखर से घिरा हुआ है, यानी उत्तर का एरिया जो है भारत का, वो क्या है, उत्तर जो है किससे घिरा हुआ है, हिमालय शिखर से। और फिर आगे देखिए, पश्चिम यानी अरब सागर, पश्चिम में क्या है, अरब सागर है। पूर्व में पश्चिम में है, ये उत्तर दिशा है, ये होगी हमारी पश्चिम में ये यहाँ पर होगी हमारा अरब सागर हो गया। पूर्व दिशा में देखिए बंगाल की खाड़ी, यानी यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। और दक्षिण में हमारे हिंद महासागर है, यहाँ पर हमारा हिंद महासागर है। यानी हमारा जो भारत है वो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और एक तरफ है हिमालय पर्वत श्रृंखलाएं। हिंद महासागर भारतीय उपद्वीप के तटों पर लहराते हैं, यानी ये तीनों तरफ से जो है, तीनों दिशाओं में क्या है, हमारे एक तरफ में है अरब सागर, दूसरी तरफ में बंगाल की खाड़ी, और यहाँ दक्षिण में नीचे की तरफ कौन सा है, हिंद महासागर। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में कन्याकुमारी तक इसका विस्तार कितना है, 3200 किलोमीटर है। यानी कि आप देखिए, उत्तर से लेकर के दक्षिण तक कितना विस्तार है, 3200 किलोमीटर है। उत्तर में क्या है हमारा, लद्दाख से शुरू होगा और दक्षिण में हमारा कन्याकुमारी तक जाएगा, इसका विस्तार 3200 किलोमीटर है। और पूर्व में, यानी कि पूर्व में यहाँ पर क्या है, अरुणाचल प्रदेश से लेकर के यहाँ से, और पश्चिम में यहाँ तक, यानी कच्छ तक इसका विस्तार है। तो ये पूर्व दिशा से लेकर पश्चिम तक इसका विस्तार होगा 2900 किलोमीटर। ये होगा हमारा 2900 किलोमीटर, और ये हमारा होगा 3200 किलोमीटर। ये हमारा भारत की स्थिति। आगे देखिए, ऊंचे ऊंचे पर्वत भारतीय महामरुस्थल और उत्तरी मैदान, आसमान पठारी सतह और तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को भी दर्शाते हैं। ये हमारी जो है इसके भारत देश के बारे में जो है, ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, भारतीय महामरुस्थल भी है, उत्तरी मैदान है, असमान पठारी सतह भी है, और तटीय भाग एवं द्वीप समूह स्थल रूपों की विभिन्नता को भी दर्शाते हैं यहाँ पर। यानी कि हमारे देश कितनी भिन्न जो है समताएं हैं हमारे देश में, कि कहीं पर जल है, कहीं पर मैदान है, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर ऊंचे नीचे पर्वत हैं। तो इस तरह से मरुस्थल है, जलवायु है, वनस्पति है, अलग अलग तरह भाषा है, अलग तरह की संस्कृति है, अलग अलग तरह के लोग रहते हैं, यानी इतनी सारी भिन्नताएं हैं देश में। इस भिन्नता में भी एकता को हम पाते हैं, यानी फिर भी हमारे देश में एकता जो है देखी गई है, जो हमारी परंपराओं को दर्शाती है। यही कारण है कि हम एक राष्ट्र में बंधे हुए हैं। वर्ष 2011 से अब तक भारत की आबादी कितनी है, 120 करोड़ से अधिक हो चुकी है। यह चीन के बाद विश्व का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है। अभी तो आपको पता है कि हमारा देश जो है चीन से भी आगे निकल गया है, यानी सबसे ज़्यादा
जो है जनसंख्या वाला देश है वो है भारत। हमारे देश की स्थिति क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत है उत्तरी गोलार्ध में स्थित, यानी जो हमारी ग्लोब है इसको विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्ष जो है 0 डिग्री पर है। इससे ऊपर हमारा जो है उत्तरी अक्षांश है और ये हमारा दक्षिणी अक्षांश है। तो भारत कहाँ पर होगा? उत्तरी अक्षांश में, यानी यहाँ से जो कर्क रेखा गुजरेगी वो भारत के मध्य से गुजरेगी। कर्क रेखा 23.5 डिग्री कितने है? देश के लगभग मध्य से होकर गुजरेगी। दक्षिण से उत्तर की ओर भारत की मुख्य भूमि का विस्तार कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ये जो हम डिग्री और 4 मिनट के बारे में दर्शा रहे हैं ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जो है इन डिग्री का और इनका कैसे जो है समय सारणी का हम पता लगाएंगे। यानी एक जो डिग्री है 4 मिनट के बराबर होगी, यानी 15 डिग्री हमारे 1 घंटे को दर्शाएगी। और 37 डिग्री यानी कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांशों के बीच में है। और पश्चिम में कहाँ पर है? पश्चिम से लेकर पूर्व और भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतरों के मध्य में है। ये हमारे अक्षांश और ये हमारे देशांतर। अगर हम विश्व को पूर्वी एवं पश्चिमी गोलार्ध में बांटते हैं तो भारत की स्थिति गोलार्ध में किस गोलार्ध में होगी इसके बारे में बताया है। यानी जैसे इस तरह से हम बांटेंगे तो कहाँ पर होगी हमारी? यहाँ पर होगा इंडिया। बहुत बड़े देशांतरीय विस्तार लगभग 29 डिग्री के कारण यहाँ के 2 छोर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में बहुत अधिक अंतर हो सकता है। यानी हम एक डिग्री का जो है समय मापते हुए चलते हैं। 1 डिग्री बराबर है 4 मिनट के बराबर। तो हमारे इस तरह से 2 जो अलग अलग छोर हैं पश्चिम से पूर्व, इनके बीच में जो है 2 घंटे का समय है इन दोनों के मध्य में। जैसे कि आपने पढ़ा कि 1 डिग्री कितने का 1 डिग्री देशांतर कितना है? स्थानीय समय 4 मिनट का अंतर होता है। पश्चिम में गुजरात की अपेक्षा पूर्व में अरुणाचल प्रदेश में सूर्य उदय लगभग का कितने घंटे पहले हुआ? 2 घंटे पहले होगा। हम पढ़ चुके हैं कि हमारे देश का जो मानक समय कितना है? 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारत का मानक समय माना गया है और इस यामोत्तर को भारत का मानक यामोत्तर भी कहा गया है। आगे हम देखेंगे हमारे भारत के जो पड़ोसी देश कि हमारे भारत के चारों तरफ सीमाओं से कौन कौन से देश जो हमारे भारत की सीमाओं से टच करते हैं। ये देखना हम एक बार मैप में भी डाल लेंगे। इस तरफ हमारा पाकिस्तान, फिर ये अफ़गानिस्तान की सीमा थोड़ी सी हमारे यहाँ टच हो रही है, फिर यहाँ पर चीन की सीमा है, ये नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और ये हमारा म्यांमार ये रहा। तो इस तरह से और एक तरफ में हमारे जो हमारे ये बोलेंगे हम द्वीप समूह, तो एक श्रीलंका और ये हमारा मालदीव, लक्षद्वीप, ये हमारे भारत से जो है टच करते हुए चलते हैं। ये देखिए इनमें से कौन कौन से देश हैं जिनकी सीमाएं समुद्र से नहीं जुड़ी हुई हैं। दक्षिण में समुद्र में स्थित 2 द्वीप श्रीलंका और मालदीव हमारे पड़ोसी देश हैं, पड़ोसी हैं। पाक जल संधि भारत को श्रीलंका से अलग करती है। कौन सी संधि? पाक जल संधि, जहाँ पर भारत और श्रीलंका आपस में टच होते हैं वहाँ पर कौन सी संधि है? पाक संधि। राजनीतिक और प्रशासनिक विभाजन, भारत एक विशाल देश है। प्रशासनिक क्रियाकलापों के लिए देश को कितने राज्यों में बांटा गया है? 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा गया है। आगे देखिए दिल्ली भारत की राजधानी है और राज्यों का निर्माण मुख्यतः भाषा के आधार पर। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि जो है भारत का जो निर्माण है, राज्यों का निर्माण भारत में किसके आधार पर किया गया है? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, इस तरह से कई ऑप्शन मिलेंगे। तो हमारे देश राज्यों का निर्माण किसके आधार पर है? भाषा के आधार पर। भौतिक विभाजन के बारे में आगे जानेंगे कि हमारे जो है देश का भौतिक विभाजन किस प्रकार हुआ है। भारत में पाई जाने वाली भौतिक आकृतियाँ विभिन्न प्रकार की हैं, जैसे कि पर्वत हैं, पठार, मैदान, तट और द्वीप समूह है। उत्तर में बर्फ से ढका हुआ हिमालय संतरी का कार्य करता है। हिम आल्य का क्या मतलब है? हिम का मतलब बर्फ होगा और आल्य का मतलब घर, यानी बर्फ का घर। हिमालय पर्वत को 3 मुख्य समांतर श्रेणियों में बांटा गया है। जो उत्तर में हमारे इंडिया के उत्तर में है, यहाँ पर हिमालय श्रृंखला, उसको 3 भागों में बांटा गया है। कौन सी? सबसे उत्तर में स्थित श्रृंखला को वृहद हिमालय या हिमाद्री, यानी सबसे उत्तर में जो है उसको क्या कहते हैं हम? वृहद हिमालय या हिमाद्री के नाम से जानते हैं। इसी श्रृंखला में विश्व की सबसे ऊंची शिखर है माउंट एवरेस्ट, जिसको हम जो है सबसे ऊंची श्रृंखला बोलते हैं। ये कहाँ पर है? इसी हिमालय में है। मध्य हिमालय या हिमाचल हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है।
बहुत से लोकप्रिय पहाड़ी स्थान भी यहाँ पर स्थित है, यानी बहुत से लोकप्रिय पहाड़ भी यहाँ पर स्थित है। और 5 पहाड़ी स्थानों के नाम का पता लगाइए, मतलब आप 5 पहाड़ी क्षेत्रों के नाम का पता लगाइए। शिवालिक सबसे दक्षिण में स्थित श्रृंखला है, तो शिवालिक पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? हमारे सबसे दक्षिण में स्थित है। हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान स्थित है, यानी हिमालय के दक्षिण में भारत का उत्तरी मैदान कहाँ पर है? हिमालय के दक्षिण में है। ये मैदान समतल और सपाट है, यानी कि ये मैदान एकदम सीधा साधा है, समतल और सपाट। ये मैदान सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र और इनकी सहायक नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों से बनी है। यानी कि भारत का उत्तरी मैदान किससे बना है? गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन सभी नदियों के जल से, यानी नदियाँ अपने पानी के साथ जो है अनेक प्रकार की मिट्टी जो है बहाकर लाती हैं, उसको क्या कहते हैं? जलोढ़ निक्षेप, उनसे मिलकर बना है। नदियों के ये मैदान कृषि के लिए काफ़ी उपजाऊ हैं और यही कारण है कि इन मैदानों में जनसंख्या अधिक है, यानी जहाँ पर कृषि अधिक होगी, मिट्टी उपजाऊ होगी, वहाँ पर जनसंख्या अधिक होगी। भारत के पश्चिम भाग में जो भारतीय महामरुस्थल भी स्थित है, यानी भारत के किस भाग में? पश्चिम में, यहाँ पर इस एरिया में क्या है? महामरुस्थल है। यह गर्म है, शुष्क और रेतीला स्थल है। यहाँ वनस्पति की मात्रा बहुत ही कम पाई जाती है क्योंकि यह गर्म है और रेतीला है। उत्तरी मैदानों के दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार स्थित है और इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। उत्तरी मैदानों में क्या है? उसकी आकृति कैसी है? त्रिभुजाकार है और प्रायद्वीपीय पठार स्थित है। इसका धरातल ऊंचा नीचा है और इस क्षेत्र में बहुत सी पहाड़ी श्रृंखलाएं एवं घाटियां स्थित हैं। इसके उत्तर पश्चिम में कौन सी श्रृंखला है? अरावली श्रृंखला है, जो विश्व की सबसे पुरानी श्रृंखला है। विंध्य और सतपुड़ा भी महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं हैं और इन्हीं श्रृंखला से होकर नर्मदा और ताप्ती नदियाँ बहती हैं। एक बार आप मैप में इसको देख लेना कि आपको पता चल जाए। ये रही हमारी अरावली श्रृंखला, ये रही अरावली श्रृंखला, ये हमारा भारतीय मरुस्थल ये रहा। यहाँ से हमारी कौन सी नदियाँ बहती हैं? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी, ये रही। यहाँ पर ये रही हमारी अरावली श्रृंखला, भारतीय मरुस्थल, और ये विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा और विंध्य श्रेणी यहाँ पर हैं। हमारी ये नदी कहाँ पर मिलेंगी? अरब सागर में। ये इस तरह से बहती हुई अरब सागर में गिरेंगी, नर्मदा और ताप्ती नदी। आगे फिर से हम मैप देख लेंगे, देखना आगे कहाँ आ गए थे हम? हाँ, ये अरब सागर में गिरती हैं। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियाँ कौन सी हैं? नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। इस पठार के पश्चिम में पश्चिमी घाट या सह्याद्री तथा पूर्व में पूर्वी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट का विस्तार एक समान रूप से है, यानी पश्चिमी घाट कौन किसा है? समतल, एक समान रूप से, जबकि पूर्वी घाट बीच बीच में टूटा हुआ और असमान है। यानी पूर्वी घाट इस तरफ से कैसा है? टूटा फूटा और बीच बीच में टूटा हुआ है। इन पठारों में जो है खनिज पाए जाते हैं, जैसे कोयला, लौह अयस्क, इनकी प्रचुर मात्रा पाई गई है। पश्चिमी घाट का पश्चिम में और पूर्वी घाट के पूर्व में तटीय मैदान स्थित है और पश्चिमी तटीय मैदान काफ़ी संकरे, यानी कि भीड़े भीड़े, ऐसे हम हरियाणवी में बोलते हैं कि एकदम भीड़ी जगह है। वैसे ही पूर्वी जो तटीय मैदान है वो काफ़ी चौड़े पाए गए, यहाँ पे अपेक्षाकृत काफ़ी चौड़े हैं। वहाँ पूर्व की ओर बहने वाली कई नदियाँ हैं। पूर्व की ओर बहने वाली कौन सी नदियाँ हैं? जो नर्मदा और ताप्ती कौन सी नदियाँ हैं? अरब सागर में गिरती हैं। और कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा और ताप्ती हमारी पश्चिम में बहने वाली और अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। फिर ये हमारी महानदी गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। ये नदियाँ अपने मुहाने पर उपस्थित डेल्टा का निर्माण करती हैं और बंगाल की खाड़ी में गंगा ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। ये देखिए बंगाल की खाड़ी में क्या है? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर स्थित है सुंदरवन डेल्टा। महानदी गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ये एक बार आप मैप में देख लेना। ये रहा हमारा बंगाल की खाड़ी, ये हमारी जो है महानदी गंगा और गोदावरी, ये हमारी ब्रह्मपुत्र, यहाँ महानदी और गंगा नदी, इसी नदी से ब्रह्मपुत्र नदी में मिक्स होती हुई ये बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी और नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हमारी अरब सागर में मिलेंगी जाकर। आगे देखना, एक
भारत में 2 द्वीप समूह हैं, लक्षद्वीप समूह और अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। ये केरल के तट से कुछ दूर स्थित प्रवाल द्वीप है। प्रवाल क्या है? यानी कुछ जीव हैं समुद्र के, एक प्रवाल मरने के बाद जो दूसरा प्रवाल जीव जंतु है वो उसी के ऊपर अपना घर बना लेता है और इस तरह से कई ढेर बन जाते हैं जिससे द्वीप बन जाता है। दूसरा कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत से दक्षिण पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। क्या आप जानते हैं कि कौन सा द्वीप समूह वर्ष 2004 में सुनामी से प्रभावित हुआ था? समाचार पत्र और लोगों से बातचीत के जरिए जानकारी प्राप्त कीजिए कि जब सुनामी भारतीय तट से टकराई थी तो किस प्रकार लोगों ने अलग अलग तरीके से जो है चुनौती का सामना किया था। और सुनामी एक विशाल सागरीय तरंग है। सुनामी क्या है? विशाल सागरीय तरंग है जो कि समुद्र के तल पर यानी समुद्र के तटी पर जो है भूकंप आता है, उससे पानी जो है क्या सुनामी का रूप ले लेता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर। वीडियो को जाने से पहले फिर से आपसे कहूँगी कि ऐसी वीडियो पाने के लिए जो है आप चैनल को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जाने से पहले। धन्यवाद। थैंक यू। बाय बाय।